फ्रॉम अ विलेज स्टैंड पॉइंट कि मेरे अंदर का जो गांव वाला आदमी है वो बाहर आएगा, राइट? तो वो एक चीज है जो आज तक किसी ने नहीं देखी। दिस एसी, द लग्जरी ऑफ दिस कार, द लग्जरी ऑफ ऑर्डरिंग समथिंग, उसको त्याग दो, ऐश खत्म। अब आओ यहाँ पर और देखो रियल लाइफ में कैसे क्या आप सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं। इट्स नॉट कि मैं चाहता हूं कि आप फेल हो जाए, मैं चाहता हूं कि आप रियलाइज करें और every day when you do just normal things, you feel a sense of pride in being alive. Hi, this is Ranvijay and you're watching IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है रणविजय, नॉट फॉर रोडीज बट फॉर न्यू रियलिटी शो छोरिया चली गाँव। छोरियां चली गांव जी टीवी पे आने वाला है बहुत जल्द। और इसका कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है कि आप शहर की कुछ लड़कियों को गांव लेके जा रहे हैं, और ये ऐसी लड़कियां हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, इनकी खुद की पर्सनालिटीज हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं, काफी इन्होंने अपने काम में अपनी लाइन में रुचि पा रखी है। ये जाएंगी गांव में और इनको वहां पर सर्वाइव करना है, वहां के तौर तरीके, वहां पे गांव का क्या रूटीन होता है, वहां पे कौन से काम होते हैं, वो करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी बारी रियलिटी शोज ऐसे होते हैं जहां पे एक सिचुएशन बनाई जाती है कि ये एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये हो। ये एक ऐसी सिचुएशन बनानी जो रियलिटी है। गांव में लोग रहते हैं, वहां के लोग भी होंगे, गांव के लोगों के साथ रहेंगे, छोटे बड़े बड़े बूढ़े सब किस्म के लोग जो गांव में रहते हैं। गांव का नॉर्मल तौर तरीके चलते रहेंगे, उसके बीच में आपको अडेप्ट करना और सर्वाइव करना, और बीच में ऑफ कोर्स मैं हूं तो कुछ टास्क वगैरह भी करने पड़ेंगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है और ऑलरेडी मराठी में जी कर चुके हैं और बहुत प्यार मिला उनको। तो अभी इसी को एक नेशन वाइड पैन इंडिया कर रहे हैं हिंदी में, और असली के गांव में जाके शूट करेंगे। बट जब आपको ये शो ऑफर हुआ था, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? वाज इट ऑलवेज यस और यू गेव अ सेकंड थॉट वेदर टू डू और नॉट? मेरा व्हाट विल बी द प्लस एंड माइनस पॉइंट फ्रॉम योर साइड आल्सो? ऑनेस्टली मैं बहुत सारे काम बहुत ऐसे सोच के करता हूँ कि मुझे करना है या नहीं करना, बिकॉज मुझे ज्यादा टाइम चाहिए पर्सनल लाइफ के लिए। तो मैं बहुत सोचता हूँ, लेकिन और ये एक ऐसा शो है जिसमें एक्चुअली मेरा जो टाइम है ना वो इसमें बहुत ज्यादा लगने वाला है। फिर भी जब ये मुझे ऑफर हुआ था, बिकॉज जब मुझे फोन आया कि एक ऐसा शो है जहाँ पे गांव ये लड़कियां हैं वो गांव जाएंगी, वहां पे सर्वाइव करना पड़ेगा, और वहां पर एक्चुअली वो एक दूसरे से नहीं, वो सिचुएशन से लड़ रही हैं। क्या वो अडेप्ट कर पाएंगी, क्या वो तौर तरीके कर पाएंगी, क्या वो सुबह वो 4 बजे उठ के पानी लेके जाए। आई वाज लाइक मैन, इतना इंटरेस्टिंग, बिकॉज मेरे को खुद की हर शो में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इसमें से क्या मिलेगा। मैं भी गांव में रहूंगा, मैं उनकी जर्नीज देखूंगा, और जितने भी लोग हैं ये सिर्फ एक नीश लोग नहीं है जो सिर्फ फिटनेस में है, जो सिर्फ कुकिंग में है। ये एक इट रीचेस एवरीबॉडी यार। आप, आपके पेरेंट्स, आप अपने दादा दादी के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ देख सकते हैं। एवरीबॉडी विल पुट देमसेल्फ इन अ सिचुएशन की अगर मैं होता या होती इस सिचुएशन में, क्या मैं भी यही करती? बिकॉज आप 12 अलग अलग पर्सनैलिटीज से किसी ना किसी का तो रिलेट करेंगे, या आप जज करेंगे दूसरे को, ये नहीं, मैं तो ऐसे करती, ये इसने सही किया, मैं इस पे ऐसे नहीं, मैं ऐसे। तो सडनली यू विल रीच सो मेनी पीपल। और जब गांव की बात आती है ना, इंडिया में एक्चुअली गांव सब फैमिली से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं जो बोलेगा ना आई डोंट, सबके, या आप गए नहीं होंगे पेरेंट्स या कहीं पे आपको तो वी बिलोंग टू दिस प्लेस। तो आई थिंक it'll relate to a lot of people. So for me this show was a yes right away because I love the concept. As you said, 12 अलग अलग पर्सनालिटी। हाँ, अगर वो वी ऑल नो कि हर एक एक्टर्स के खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं फॉर डूइंग द शोज। उनके खुद के एंटोराज होते हैं जो उनके साथ हमेशा रहते हैं। दे हैव देयर ओन, उनके डिमांड्स होते हैं जो वो साथ में लेकर चलते कोई भी शो करने के पहले। अगर वो विदाउट अपने एंटोराज या अपने डिमांड्स को पीछे छोड़कर ये शो करेगी, व्हाट विल बी दैट प्लस पॉइंट फ्रॉम फॉर देम? I think I don't know if there are these 12 contestants, जरूरी नहीं है कि सब क्योंकि एक्टर्स कोई भी एक्टर्स मानता नहीं है जल्दी ऐसे शो करने के लिए। हाँ, बट आई डोंट थिंक सब एक्टर्स हैं। ये जो पर्सनालिटीज हैं could be somebody from food industry, restaurant industry, maybe an entrepreneur, maybe a fitness, this and that. तो ये जरूरी नहीं है कि सब, पर अगर कोई सेलिब्रिटीज होंगे उनके लिए भी एक रियलिटी शो में जाना जहाँ पे वो गांव में जाएंगे, वन ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव टू एडजस्ट इज कि उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो नहीं होगा, या कोई ऐसी जो ऐसे घर में रहती है जहाँ पे उनका खाना भी कोई और बनाता है, ड्राइवर भी है, तो उनके लिए भी एक एडजस्टमेंट होगी। द होल शो इज कि आप सबको लगता है कि हम तो जी सेल्फ, इवन लड़कों को, सबको, शहर में लोगों को लगता है कि यार मेरे लिए तो आसान है गांव में रहना, और
स्वच्छ हवा, अच्छा खाना, वाह मेरे को। बट आपकी चाय आप खुद नहीं बनाते, आपका पानी कहाँ से आ रहा है, वो सीधा फ्रिज में, आप पानी लेने ही जा रहे, ठीक है। आपका पानी गर्म कैसे होता है जिससे आप नहाते हैं, वो बटन है, ठीक है। तो ये सब चीजें जब आप सडनली आपको रियलाइज होगा कि ओ मेरे पास तो बहुत सारी सहूलतें हैं जिसको आई हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड। द शो इज अबाउट दैट, Yeah. यू स्टार्ट वैल्यूइंग मोर थिंग्स। तो ऑफ कोर्स इफ समबडी हैज सपोर्ट स्टाफ, उनका वो छोड़ने से ही शो का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है शुरू होगा वहां से, कि आप अपने जितने भी लग्जरीज हैं आपकी लाइफ की, जो आप जिस यू यूज्ड टू, दिस बेड, दिस एसी, द लग्जरी ऑफ दिस कार, द लग्जरी ऑफ ऑर्डरिंग समथिंग, उसको त्याग दो, ऐश खत्म। अब आओ यहाँ पर और देखो रियल लाइफ में कैसे क्या आप सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं। इट्स नॉट कि मैं चाहता हूं कि आप फेल हो जाए, मैं चाहता हूं कि आप रियलाइज करें, और एवरी डे व्हेन यू डू जस्ट नॉर्मल थिंग्स यू फील अ सेंस ऑफ प्राइड इन बीइंग अलाइव। यू नो, आई थिंक बहुत सारे लोगों को, इन 12 को तो, और बहुत सारे लोगों को थ्रू देम दे विल फील ग्रेटफुल। या हैज यू सेड, आपको वो गांव की काफी कुछ सीक्रेट्स बताना है थ्रू दिस शो। आपने एक शो किया था रोडीज में, आप ईस्ट इंडिया भी गए थे, या और उसके बाद ईस्ट इंडिया का जो टूरिज्म था काफी बढ़ गया था। या व्हेनेवर यू एक्सप्लोर सम गुड प्लेस थ्रू योर शोज, टूरिज्म हाई होता है। इफ यू विल डू दिस शो, डू यू फील दैट यू हैव अगेन वन प्लस पॉइंट? 100%। इस शो के बाद मुझे लग रहा है कि एक टाइम था जब हमने एडवेंचर एक्टिविटी शुरू की थी लाइफ में, और फिर हमने उसको दिखाना शुरू किया, खुद तो कर रहे थे, बट जब दिखाना शुरू किया तो लोगों को आइडिया आया कि अरे यार हमें भी ऋषिकेश जाके रिवर राफ्टिंग करनी चाहिए, या बंजी जंपिंग करनी चाहिए, ऐसा हुआ है, हमें भी बाइक ट्रिप से जाना चाहिए, ये हुआ है। मुझे काफी, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गांव में होम स्टेज, या गांव का ये 7 दिन का पैकेज या 15 दिन का पैकेज होना शुरू हो जाएगा इस शो के बाद भी। लाइक वाओ मैन, इट्स सो नाइस। आप सुबह सही टाइम पे उठते हैं, आप थोड़ी दूर जाएंगे पानी लेने, कसरत हो गई, एक्टिव रहेंगे, दूध फ्रेश, ये फ्रेश, आई वांट टू गो डिटॉक्स इन द विलेज, और आई वांट टू बी क्लोज टू मदर अर्थ, ये होगा। हिडन प्लेसेस। यस, हर गांव का कल्चर है, हर गांव में हिस्ट्री है, वहां के लोग, वहां पे पहले क्या राजा थी, क्या वहां पर खेत होते हैं, ऑर्गेनिक फार्म कैसे होती है, क्या वहां पे पोल्ट्री है, क्या है, ये इट विल बिकम अ थिंग। एंड आई होप आफ्टर दिस इट रियली इंक्रीजेस। और बिकॉज मुझे लगता है, सबको ये लगता है कि यार सबको शहर में आना है, एक्चुअली मैं इतने गांव में जा चुका हूँ, चाहे वो राइडिंग हो या कुछ भी हो, जैसे आपने बोला ईस्ट में भी, जो इतने संतुष्ट हैं, वो हमें देख के बोलते हैं तुम्हारी लाइफ तो बहुत हेक्टिक है यार, तुम्हारे लाइफ, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तो मुझे लगता है हाँ यार ये सही है। मैं ऐसे आप खुद गिल्ट में चले जाते गिल्ड में मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्या, काश मैं ऐसे सुबह उठूं और मुझे ये करना है वो करना है, और टाइम हो 2-3 घंटे, ये करो वो करो। तो आई थिंक आपका सवाल और आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत सही है, ऐसा होने वाला है, लोग जाके गांव में रहेंगे फॉर एक्सपीरियंसेस। या आप जो भी रियलिटी शो करते हो, तो एक होस्ट का काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमेशा एक रियलिटी शो में देखा जाता है होस्ट काफी एग्रेसिव होता है। हाँ, व्हाट विल बी दिस आई पार्ट, थिंक यू लाइक सी, विल बी लाइक योर एग्रेसिवनेस विल बी हियर आल्सो, बट आप होते नहीं हो, बट जब होते हो तो काफी क्लियरली दिखता है। मेरा ना, इट डिपेंड्स ऑन हाउ समबडी बिहेव्स। अगर कोई रिस्पेक्टफुल है और मेहनत कर रहा है या कर रही है, तो मेरा उसके लिए सिर्फ सहानुभूति निकलती है। लेकिन कोई जब 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 कोई उनको इंटाइटल फील होता है या डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, तो मेरे अंदर का वो जो, कि यार आई हैव टू सॉर्ट दिस पर्सन आउट, नॉट जस्ट फॉर दिस पर्सन, वो पर्सन माने या ना माने, लेकिन जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनका मेरा एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्सन क्या है, वो देखना चाहते हैं। कि किसी ने बदतमीजी की, देखते हैं रणवीर क्या बोलता है, सही बोला, मैं रणवीर। तो इट्स नॉट जस्ट फॉर दैट पर्सन। अगर कोई आगे बोलता है मैं इंडिया की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो हम उसको, मैं अपने विचार बता रहा हूँ, आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, कि मेरे को लगता है कि तुम गलत हो, इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब वो जो, इसके लिए इतना नहीं है, मुझे इसको बदलने की जरूरत ही नहीं है, अगर बदल गया तो बात अलग है, बट मेरा वो, पर जो लोग देख रहे हैं उनको एटलीस्ट ये तो पता है कि इस टॉपिक के बारे में मेरा व्यूज क्या है। अब वो somebody wants to take it or not is up to them. Yeah. But that is why it's very important for me to set things straight on a topic. Yeah. Where do I stand on this topic? I don't say कि जो मैं कह रहा हूँ वो right है, but I have to express, because a lot of people who are watching, they want to know कि यार if ये लड़की ने वो गांव वाली दादी को disrespect किया, is this okay according to रणविजय? मेरा कोई एक्सपीरियंस गलत है सही है, आपने इसको सही किया, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, या किया ओके,
now they can, with that they can feel whether they want to agree with it or not, but it's my job to, so that's why sometimes I'm aggressive with people, because that's the reaction that they've gotten out of me. Sometimes I'm laughing, somebody's funny, Yeah. somebody's done really well, I'm very appreciative. तो मैं एक्चुअली होस्टिंग के टाइम पे ये डिसाइड करने जाता कि इस वाले में तो मैं या मैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि कभी आपको ये दिखेगा कि हम लोग सब मस्तियां कर रहे हैं, कभी आपको लगेगा कि इंटेंस है, कभी आपको लगेगा इमोशनल है, एंड दैट इज द होल जर्नी ऑफ दिस शो ऑल्सो. क्योंकि गांव में सिर्फ आपने जो पिक्चरें देखी हैं कि यार डराना सब खुशहाली चल रहा है, ऐसा नहीं होता. एवरीबडी गोज थ्रू अप्स एंड डाउन्स. विलेजेस में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों के ऑब्स्टिकल्स आएंगे. हाउ डू यू गेट ओवर इट, हाउ यू कलेक्टिवली डिसाइड समथिंग, आई थिंक दैट विल बी द जर्नी. और उसमें यू विल होपफुली सी अ लॉट मोर ऑफ मी फ्रॉम अ विलेज स्टैंड पॉइंट, कि मेरे अंदर का जो गांव वाला आदमी है वो बाहर आएगा, राइट. तो वो एक चीज है जो आज तक किसी ने नहीं देखी. सबको लगता है कि मैं बहुत एक अर्बन लड़का हूँ, लेकिन आप जब देखोगे तो मेरे अंदर काफी गांव वाली चीज वो बाहर आनी चाहिए. मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, जब आप एक शो कर रहे थे, रियलिटी शो, वहाँ पे आपको बॉयज ने गर्ल्स भी काफी एडमायर करती थी, काफी कंटेस्टेंट्स आपके लिए आती थे. नाउ इट्स ऑल अबाउट फीमेल कंटेस्टेंट्स, दे एडमायर यू अ लॉट. सो डू यू विल हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर की लड़कियां हैं थोड़ा आराम से लेते हैं, बट काफी लड़कियां तो आपने भी देखी जो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी थी, आपने सब देखा है? लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, और एक्चुअली मल्टीटास्किंग भी लड़कियों की बेटर होती है. मेरे को ये भी लगता है कि गर्ल्स रन द वर्ल्ड. लाइक मैंने देखा घर पे भी, मेरे डैड रिटायर्ड एज अ लेफ्टिनेंट जनरल, पर घर हमारी मॉम चलाती है. माय ग्रैंडफादर वाज अ कर्नल, बट वो फैमिली दादी चलाती है. इंडिया में अ लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ भी हो, अच्छा women who work, वो वर्क में बॉस भी है, वहां पे भी चलाती हैं, घर पे आके भी वो चलाती है, राइट. सो आई थिंक women are very strong. मेरा तो वैसी सॉफ्ट कॉर्नर, मेरी बेटी और मेरे बेटे के बीच में आप देख लो जी. तो वो कुछ भी कर सकती है, इसको मैं छोड़ता नहीं हूँ. और वो छोटा है बेचारा, तो आई फील ब्लेस्ड दैट आई हैव दैट कनेक्शन. एंड मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, इफ आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद अ गर्ल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वहां पे काम करना पड़ेगा मुझे. I'll have to figure out. Yeah. Lastly, the show will get compared with Big Boss, Roadies. How you will take this? Audience के लिए कितना exciting हो जाएगा? I think audience के लिए एक बहुत ही different visually ही different है, क्योंकि आप एक घर में नहीं है, या आप एक मोटरसाइकिल पे नहीं है, तो visually it's different. Situation is not competing with you and me are not competing against each other कि मुझे ज़्यादा वोट आए या मैं तुम्हें स्टार्स में हरा दूं. क्या हम दोनों इस सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं. सो इट्स डिफरेंट. एंड जो सिचुएशंस है वो अनरियल नहीं है, फिक्शनल नहीं है कि आपको इसके ऊपर चढ़ना है, यहाँ से लटक के वो फ्लैग. रियल लाइफ में कहाँ होता है कि आप घर से जा रहे हैं, पर विलेजेस की सिचुएशन रियल है. क्या आप इस रियल लाइफ सिचुएशन में कुछ कर सकते हैं? बिकॉज दिस इज वैल्यू एड इन योर पर्सनैलिटी. तो इट विल बी स्टार्कली डिफरेंट. और हम गाँव में होंगे और वहां पर अलग अलग प्रॉब्लम है, चाहे वो वेदर भी तो है, वेदर, सहूलतें, जो आपकी लाइफ की लग्जरीज है, वो त्याग के, ऑल ऑफ दैट. कौन सी एक कंटेस्टेंट को आप लेना चाहोगे from your side that you want that girl should go and participate? वैसे आई एम नॉट अलाउड टू से दिस, बट इफ आई कैन, आई डोंट थिंक ये होगा, ये तो फिक्शनल है, बट आई वुड लव टू सी माय वाइफ इन अ शो लाइक दिस. क्योंकि प्रियंका, आई वोंट होस्ट दैट शो बिकॉज़ मेरा बैंड बन जाएगा. बट अगर प्रियंका एक कंटेस्टेंट होती, माय गॉड, ये शो सारी एंटरटेनमेंट उससे आ जाती. क्योंकि अब ये होपफुली वो ना देखे तो बेटर है. हम टैग करेंगे. हम टैग करेंगे, मेरे को लगेगा हम टैग करेंगे. Thank you so much, Ranvijay, and all the best. Thank you so much. Thank you so much.